पूजगमतो काश्यम सांदीपनी नामा यवंतीपुरवासिना। अवंतीपुरी, इस समय अवंतीपुरी कहाँ पे? उज्जैन में। सांदीपनी गुरु के यहाँ भगवान 64 दिन में 64 कलाएं सीख करके आए। भगवान को जरूरत क्या थी भाई? भगवान को स्कूल जाने की जरूरत थी? ये तो भगवान है, कौन सी विद्या जो भगवान को नहीं आती? भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 64 दिन में 64 कलाएं। भगवान को जरूरत क्या थी भाई स्कूल जाने की कि मैं गुरुकुल जाऊं पढ़ूं? लेकिन भगवान आपको और हमें समझा रहे हैं, बोले मैं भगवान हूं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। तो फिर आपको और हमको कितना पढ़ना पड़ेगा? इसलिए भैया सब चीज में चलेगा, पढ़ाई में भाईबंदी नहीं चलेगी। पढ़ाई में जो गड़बड़ करेगा तो जीवन भर देख लेना परेशान। शिक्षा जीवन के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक। शिक्षित होना, डिग्री नहीं, हम डिग्री की बात नहीं कर रहे, शिक्षित होना। ये डिग्रियां तो हैं हमारे पास, डिग्री तो खाने कमाने का एक हमारा सिस्टम है, ये तो खैर चाहिए ही खाने के लिए, कमाने के लिए। लेकिन शिक्षित, मानसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्या ददाति विनयम। जब हम उलझते, कहीं फंसते, बिगड़ते तो शिक्षा आगे खड़ी हो जाती है, बेटा गलत काम है, इसको मत कर। कभी देखना, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, आप हम सब अंदर से एक आवाज जरूर आती है, ये गलत है रे। एक बार आत्मा हमें डराती जरूर है, बेटा गलत है। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, बोले कोई बात नहीं, गलत है तो क्या हुआ, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जो कर रहा है उसको करने दो, वो उसका वो भोगे, हम नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा हमें विवेक देती है, शिक्षा हमें गलत सही का निर्णय जानना सिखाती है। इसलिए भैया जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये जो बाल गोपाल हैं, इनसे हम एक निवेदन करते हैं, तुम्हारी सारी बदमाशियां हमें माफ है, कोई बात नहीं। आपकी उम्र है ना बदमाशी करने की, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे सारे बदमाशी करते हैं, लेकिन पढ़ने में मत करना। सारी गलतियां माफ हैं अगर आप पढ़ने में ठीक हो। हमें तो यही बोलते थे, सब कुछ माफ है, तो पढ़ाई में गड़बड़ मत करना। बात सही है, अगर आज पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कल हमारे पास कुछ न कुछ साधन होगा, कुछ न कुछ साधन होगा। जहाँ हमने पढ़ाई में गड़बड़ करी तो रोज कुछ न कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कल का कुछ प्रमाण नहीं हमारे। इसलिए भगवान 64 दिन में 64 विद्याएं लेकर के और एक दो दोस्त बना करके आए। विद्यार्थी जीवन का कोई न कोई ऐसा एक दोस्त मिलता है बाद में, जो हमारे जीवन को बदलता जरूर है। और यहाँ किससे भेंट हुई थी भगवान की? सुदामा जी से। एक वो जो त्रिलोकी का नाथ है, और एक वो जो दुनिया का सबसे निर्धन आदमी है। लेकिन भगवान समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि उसके पास भगवान का नाम है। यहाँ सुदामा जी से दोस्ती हुई थी, और गुरु दक्षिणा में गुरु जी को गुरु पुत्र वापस दिया, जो क्योंकि भगवान ने कहा गुरु जी अब आपने हमें इतनी कुछ शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, विद्या दी है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ गुरु दक्षिणा आपको दें। बताइए ना, अब ऐसा क्या देना, आप खुद ही बोल लो क्या चाहिए। गुरु जी ने क्या कहा पता है आपको? गुरु सम्यक संपादितो वत्स ममभ्याम गुरु निष्क्रिय। अरे बोले मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि तुम मेरे चेले हो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हूँ, जिसका चेला कृष्ण है, समझ रहे? शिष्याय दुत्कर समवाप्नुवन्ति। अगर कोई शिष्य उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो ध्यान देना, गुरु की असीम कृपा है। बिना गुरु कृपा के कोई भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। आप हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कुछ बोल रहा हूँ, दो चार शब्द, बिना गुरु कृपा के नहीं बोल सकता। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं।
कई लोग उधर पढ़ना पड़े, पढ़ना अलग बात है, ये पढ़ाई का विषय नहीं है, ये कृपा का प्रसाद का विषय है। और ध्यान देना, कोई भी जीवन में उत्कृष्ट कार्य करता है, ये ध्यान देना, इसमें गुरु कृपा है। शिष्याय उत्कर्षमवाप्नुवन्ति, शिष्य अगर उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, ये गुरु की असीम कृपा है। इसलिए गुरु के प्रति कभी अनादर का भाव मत बनाना। परिस्थिति कुछ भी हो, समय कैसा भी हो, समय गुरु का भी तो खराब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शिष्य का ही समय खराब होगा, गुरु का भी हो सकता है कभी विपरीत समय। लेकिन ये नहीं कि हम ये समझ बैठे कि ये गुरु कैसे हो सकता है। ध्यान देना, वशिष्ठ जी से जब कथा सुनने के लिए शंकर भगवान और पार्वती गए थे, राम कथा, महाराज तो कभी भी किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी हमें लगता है कि भैया ये हमको प्रणाम कर रहा है। उन्होंने प्रणाम किया था ना, बोले आइए, शंकर भगवान जिसके घर में पहुंच गए हो, प्रणाम किया। तो कभी भी मन को इस तरह मत भटकाना। गुरु का भी अपना स्वभाव होता है, गुरु भी अदब से आते हैं, सरलता से आते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। गुरु दक्षिणा में गुरु जी को उनका पुत्र दे करके वापस हुआ। एक दिन भगवान बैठे हुए हैं और आंखों में आंसू। भगवान के आंखों में जैसे आंसू थे ना, उनके एक दोस्त है। कौन? भगवान के ज्यादा दोस्त नहीं है। कौन है? वृष्टिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। वृष्णि वंश के मंत्री हैं और भगवान के सखा हैं। कौन? शिष्यो बृहस्पति साक्षात्। बृहस्पति के शिष्य हैं। कौन? उद्धव बुद्धि सप्तम, उद्धव जी। लेकिन भगवान चाहते हैं उद्धव ज्ञानी तो है, ज्ञान तो है, लेकिन भक्ति की थोड़ा है कमी है। थोड़ा भक्ति भी इनके अंदर आ जाए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद। उद्धव कौन है भैया? भगवान का दोस्त कौन बन सकता? उद्धव भी बन सकते हैं कि हम भी बन सकते हैं? हम भी बन सकते हैं। उद्धव कौन है? उद्धव माने श्रेष्ठ, धव माने बुद्धि। जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि होगी वही भगवान का दोस्त होगा। इसलिए अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाइए, परिपक्व बनाइए, द्वंद्वात्मक मन बनाइए। अगर भगवान की ओर है तो भगवान की ओर चलो। यहाँ देखिए, और भगवान से क्या करें? बोले एक बार बता ठाकुर, तुम रो रहे? किसके लिए रो रहे? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें भी रोना पड़ रहा? भगवान ने कहा उधो, वैसे तो हमें रोना नहीं आता है, लेकिन कभी कोई रो लेता तो हम भी रो लेते। बोले कौन रो रहा है? बोले हमारे लिए कभी कभी हमारी गोपियां रो पड़ती हैं तो हमारा भी मन भर जाता है तो हम भी रो लेते। ध्यान देना, अगर कोई भाव प्रकट कर रहा है ना, रोने का मतलब क्या होता है कि इतना सरल भाव उसका हमारे प्रति है। हंसना नहीं है, तब व्यंग नहीं करना है। और यहाँ देखिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं उद्धव जी तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है। और बिना ज्ञान की भक्ति कैसे? बिना पैंदे का लोटा, जिस लोटे में क्या नहीं है? जबर थरो नहीं, थरो बिना थरो बता। अब जय लोटे पर थरो नहीं बोलो, वैसे खिमदारा टूट गए जाओ। बिना पैंदे का लोटा जहाँ रखो वहीं गिर जाएगा। तो थोड़ा भक्ति भी चाहिए, भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति का दोनों का होना बहुत जरूरी है। बोले उद्धव देखो, हम तो उनको समझा नहीं पाए गोपियों को, और मुझे लगता है तुम ज्ञानवान हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो,
तुम समझा सकते हो। और उद्धव जी को कहाँ भेजा? गोपियों को समझाने के लिए। लेकिन ज्ञान में थोड़ा अकड़ होती है, ध्यान देना आप। यहाँ पे दो प्रकार के लोग बैठे हुए हैं कथा में, एक हमारी माताएं और एक पुरुष वर्ग है ना। एक पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग। स्त्री कौन है भाई? भक्ति। भक्ति कैसे होती है? सरल। पुरुष क्या है? ज्ञान। उसमें हल्की अकड़ होती है, चाहे कितना भी सरल हो, स्वभाव। तो भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति, दोनों का मिश्रण बहुत आवश्यक है। उद्धव जी को इसलिए भेज रहे हैं, बोले आप ज्ञानवान तो हो, अकड़ बहुत है, थोड़ा ज्ञान की अकड़ है हल्की फुल्की, तो बोले ये निकल जाएगी, थोड़ा गोपियों की जो भक्ति है वो आ जाएगी ना महाराज। अब यहाँ से चले रथ में बैठ करके, भगवान के रथ ले चले, ब्रजमंडल में पहुंच गए। लोगों ने समझा कि ठाकुर ही आ गए, क्योंकि वैसे रंग रूप है, वैसे दिखते भी हैं उद्धव जी, वैसे ही रथ है, चलने का ढंग, बोलने का ढंग वैसा ही। लेकिन जैसे गए, किससे मिलेंगे? अब ज्ञान में थोड़ा बड़बड़ाता भी ज्यादा है आदमी। किससे मिलने गए? अरे बोले यशोदा मैया का घर कहाँ पे है? लोगों ने कहा भैया जो पानी की नहर आ रही है, जहाँ पे खत्म होगी वहीं पे मतलब घर के अंदर से नहर आ रही है। बोले हाँ। क्यों? बोले वो रोती रहती है। इतना रोती है क्या कि नहर ही आ जाए? बोले हाँ, यशोदा है वो। और यहाँ से चले उद्धव जी, जोर से चिल्लाए, बोले जय जय श्री राधे। किसको? माँ यशोदा ने कहा दो, आराम से, आराम से। इतना क्यों चिल्ला? उद्धव तुझे मालूम है मेरा लाला अंदर सो रहा है, उठाएगा क्या उसको? उद्धव जी ने कहा लाला सो रहा है, लाला तो मथुरा में। उद्धव जी का ज्ञान थोड़ा खिसक गया यहाँ पे। उद्धव जी समझ गए सब पगलाए हुए मेरे ख्याल से। अब किन से मिलेंगे? गोपियों से मिलेंगे। और ध्यान देना, गोपियां सीधे बात नहीं करते, आंखों से आंखें मिला करके बात नहीं करते। ध्यान देना, क्या करती हैं? धरती को कुरेद रही हैं। ध्यान से सुनना गोपियों के बोल। उद्धव जी का ज्ञान डगमगा गया, क्योंकि अनपढ़ कहा था ना। उद्धव जी ने कहा उन अनपढ़ों के लिए रो रहे हो, उन गंवारों के लिए, दधी बेचने वालों के लिए रो रहे हो। भगवान ने कहा एक बार मिल के आओ, सारा पता लग जाए। और क्या कह रही है? धरती को कुरेद रही है। सामने एक भौरा बैठा हुआ है, उसकी तरफ इशारा किया, उद्धव जी की तरफ देखा भी नहीं। और क्या कह रही? बोले मधुप की तब बंधु मास प्रसंग्री सपत्न्या। बोले तुम्हारा वो दोस्त भी काला। अरे मधु की तब बंधु, इस जो शहद खाने वाला है ना भौरा, ये भी काला, वो भी काला। ये भी फूलों में से रस निकालता है और फूलों को छोड़ देता है। वो भी प्रेम की मीठी मीठी बातें खूब करता है और बाद में छोड़ देता है। बहुत मधुपतस्मिन् मानिनी नाम प्रसाद यदु सदस्य विडम्ब्या यस्य दूतस्त्वमेतृ। बोले वैसे तुम हो, वैसे ये भौरा है और वैसे तुम्हारा दोस्त है, बस बिल्कुल ऐसी। ये भी काला है और वो भी काला है। ये भी मंडराता खूब है, वो भी मंडराता खूब है। जैसे ये भी मिठास पूरी लेता है और उसके बाद छोड़ देता है, वो भी मीठी मीठी खूब बातें करता है, छोड़ देता है। इतनी बात। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? अब ध्यान देना। उद्धव जी ने कहा तुम किसके लिए रो रही हो? तुम्हें पता है वो कौन है? अब ज्ञान की बातें चलेंगी। उद्धव जी ने कहा ये गोपियों, तुम्हें कुछ पता है कौन है?
न माता न पिता तस्य, और उसकी कोई माँ नहीं है, न पिता तस्य। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है? अरे वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो भगवान है। न माता न पिता, उसका कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं, न भार्या न सुता, न उसकी कोई पत्नी है, न बच्चे हैं, न आत्मियों न परश्चापि, न कोई अपना है न कोई पराया है, न देहो जन्म ये वच, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसका मरण नहीं होता। वेदांत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गोपी ने कहा अच्छा ये बात ठीक है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता, ये बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ दो, हमारी मटकियां किसने फोड़ी हैं? हमारी गायें किसने खोली? हमारे साथ महाराज किसने करा? तुम कह रहे हो कि उसका जन्म नहीं होता, तो फिर ये सब किसने किया? हमारे साथ हंसी मजाक कौन करता था बताओ ना? उधो जो तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, ये हमारे ऊपर से जा रही, ऊपर से, ये कहीं यहाँ स्पर्श नहीं हो रही हृदय में। और ध्यान देना क्या कहा, उत्तर दिया उधो, ध्यान से सुनना। हृदय में माखन चोर गढ़ो, बस्यो नहीं गढ़ो, शब्दों का भेद है। और ध्यान देना, बसना आसान बात है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसने कहा था? मीराबाई ने। मीराबाई ने कहा था बसो मेरे नैनन में नंद। बसना आसान बात है। बसना मतलब अच्छा लगना, अच्छा कोई भी लग सकता है। अरे 5-7 दिन के लिए आप हमें अच्छे लगे, हमको आप अच्छे लगे। बहुत कम लोग हैं कि बहुत दूर तक याद रखेंगे। 2-4 दिन बाद आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, आप अपने रास्ते हम अपने। सच बात है। ये बसना है, 5-10 दिन का बसना होता है। तो बसना आसान सी बात है, गढ़ना बहुत गहरी बात है। हृदय में माखन चोर गढ़, गढ़ना किसे कहते हैं? जैसे आप गाय का खूंटा काटते हो ना, खूंटा काटते हो, कैसा काटते हैं भाई? आपके घर में गाय है, आपने गाय का खूंटा काटा, कैसा? सीधा काटा? नहीं, सीधा काटो तो गाय एक ही झटके में ऊपर निकाल रही है, टेढ़ो। बोले हृदय में माखन चोर गढ़ो, टेढ़ो हुए क्यों आड़ियो। तुम जितनी भी वेदांत की बातें कर रहे हो ना, पर यहाँ तो हृदय में माखन चोर गढ़ो, हृदय में टेढ़ो हुए को आड़ियो। अब कैसो निकसत ना, अब ये निकल नहीं सकती। तुम जितनी मर्जी वेदांत की बात कर लो उद्धव जी, पर यहाँ तो वही बसा हुआ। करें क्या? यहाँ कोई और टिकता ही नहीं उसके नाम। हम क्या करें? ओहो उद्धव जी समझ गए, मैं गलत जगह आ गया, मैं गलत लोगों को ज्ञान देने आ गया। यहाँ तो भगवान की भक्ति में सब पागल हैं। और उद्धव जी ने जब गोपियों की भक्ति का मिजाज देखा, गोपियों की भक्ति का स्वभाव देखा, अंतिम में एक ही शब्द मुंह से आया, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा। क्या कह रहे? जो ज्ञान सिखाने आया था वो सीख गया, वो आज सीख गया गोपियों से। बोले वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु वीक्षण। बोले मैं वंदना करता हूँ ब्रज की सारी गोपियों की। क्यों? राजा परीक्षित ने कहा अभी तो बड़े बड़े ज्ञान के शब्द सुना रहे थे, अभी अभी क्या हो गया 5 मिनट में? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु वीक्षण। बोले ठाकुर अगर मुझे अगली बार कुछ मानव बनाए ना, तुमने मानव मत बनाना, मुझे क्या बनाना? बोले इस वृंदावन की लता पता बना देना, छोटी छोटी पेड़ों, छोटे छोटे पेड़ बनाना मुझे। बोले क्यों? बोले इसलिए बनाना जब गोपियां चलेंगी ना उस रास्ते से, उनके पैरों से धूल उड़ेगी और मेरे ऊपर गिरेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा अभी तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उद्धव जी, अभी अभी उनको क्या हो गया? बोले भक्ति का रंग है, पहले चढ़ता नहीं, जब चढ़ता है फिर उतरता नहीं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु वीक्षण तासाम हरि कथो गीतम
पुनाति भुवनत्रयम्। स्वाभाविक सी बात है, ये दुनिया के जितने भी नशे हैं ना, ये 6-8 घंटे के नशे हैं। शाम की 8 बजे पियो, सुबह की 6 बजे उतर जाएगी। ध्यान देना, उसके बीच कितनी बेइज्जती होगी पता ही नहीं है। शराबी कबाबी जितने भी हैं। अच्छा एक बात बता दो, ठीक है आप खूब पियो, हम मना नहीं करेंगे, खूब पियो, आपको बहुत शौक है ना पीने, लेकिन एक भी व्यक्ति आपको सही बोल दे तो आप उधर से आ रहे हैं ना, इधर से लोगों ने रास्ता काटना शुरू कर दिया, बोले आगे 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 सर आप बोलो बोल लो, अभी वहां मरो पले कमरे में कैसे बात करेगी और किस लिए बात करेगी बताओ? क्यों करेगी भाई? क्योंकि इज्जत बनानी पड़ेगी, बनेगी नहीं। ये चीजें घर में माहौल बनाना पड़ेगा आपको। कल आप बच्चों को डांट नहीं सकते, कैसे डांटोगे? किस मिजाज से डांटोगे जब हमारे लक्षण ठीक नहीं होंगे? बोलो बोलो, हम गलत शब्दों का घर में प्रयोग करेंगे, बच्चे को डांट रहे हैं, कैसे बोलता है? आप कैसे बोलते हो? ध्यान देना, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, जीवन है, सबसे गलतियां होती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय से किसी भी चीज को सुधारना अति आवश्यक है। बाद में पछताना पड़े, रोना पड़े, कोई फायदा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। अभी बहुत सुनने वाले हमारे साथ, अभी समझने वाले हैं, अभी सुधारने वाले भी हमारे साथ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कोई समझने वाला मिलेगा, ना सुधारने वाला मिलेगा, ना सुनाने वाला मिलेगा, ना सुनने वाला। इसलिए ये नशों को बंद कर दो। हमारी जो पीढ़ी है इसीलिए बर्बाद होगी। बाकी हम पे दिमाग की कमी नहीं, शरीर की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, विवेक की कमी नहीं, एक चीज की कमी है, हमें अपने आप को पहचानना नहीं आया ठीक से। हम कैसे घरों में पैदा हुए हैं भैया? हमें भगवान ने स्वर्ग जैसे घर दिए, फिर हम नरक क्यों बना रहे हैं? क्यों बना? क्यों हम उस माँ की इज्जत दांव पे लगा रहे हैं? क्यों हम उस पिता को गाली खिलवा रहे हैं? बोलो, अरे भैया अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा बच के चलो इन चीजों से। कोई बात नहीं, हमसे गलत हो रहा ना, हो गया तो हो गया, हम आज से ही प्रण करते हैं नहीं करेंगे। बोलो बोलो, आपका जीवन सुधरे ना तो बोलो, और सबका सुधरेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति से कौन सामने होना चाहता है? बोलो, सब कोई अपना ही क्यों ना हो, वो बचना चाहता है उससे। कौन मुंह लगाए इसमें, कौन बात करे इससे? इसलिए मेरा आप सबसे, हमारी जो युवा पीढ़ी है, देखो हम तो ये कहते हैं बिरद छोड़े ना, ये बिरद हमारे जितने भी हैं तुम मत छोड़ना, तुम रहने दो, लेकिन युवा छेड़े ना भैया, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ जब तुम 60-70 के हो जाओगे तो इच्छा करेगी पीड़े, तब इच्छा ही नहीं करेगी, जिसने जीवन पर्यंत रह गया क्यों? इसलिए बचो, जितना बचोगे जीवन बचा रहेगा, नहीं बचोगे तो कल खोपड़ी में बैठा रहेगा, कब कौन सा उल्टा काम कहाँ पे हो जाए और कब हमारी इज्जत खराब हो जाए। इसलिए बचना पड़ेगा, नहीं बचोगे तो तुम्हारा नुकसान है, किसी का नहीं है। जीवन हमारा खराब, शरीर हमारा खराब, स्वास्थ्य हमारा खराब, पैसा हमारा खराब, इज्जत हमारी खराब, क्या चीज बच रही है? अच्छा एक चीज बच जाए उससे, इसीलिए बचना चाहिए। बचना नहीं, अति आवश्यक है बचना। नहीं बचोगे तो देख लेना, नुकसान अपना ही, किसी का नहीं। ये व्यसन बहुत अच्छी चीज है, व्यसन पालने चाहिए, एक आध व्यसन जरूर। माधव जी पगला गए भक्ति में, अपना ज्ञान भूल गए, ऊधो सूधो है चलो, ऐसा लग रहे थे नशे में। उद्धव जी सबसे विदाई लेते हैं, बोले मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गुस्से में ज्यादा बोल दिया हूँ, हैं? मैंने अपने ज्ञान के घमंड में कुछ ज्यादा बोल दिया, मुझे माफ कर देना। गोपियां समझ गए, उद्धव कुछ तुम हमें देगे, कुछ एक आध भेंट आप ले गए। राधा जी ने बांसुरी दी, बोले हमारे ठाकुर को दे देना, सब अपनी तरफ से कुछ न कुछ देते हैं। बांसुरी दी, उधर माँ ने पद्मगंधा नाम की गाय का दूध का मक्खन बनाया, भगवान को केवल वो प्रिय है। और माँ ने रोते हुए कहा, ओधो उसको एक बार बोल देना, कभी तुझे अपनी माँ की याद आई ना यशोदा की, तो बेटा एक बार मिलने जरूर आई।
माँ रोने लगी, मुंह फेर दिया। ज्यादा देर नहीं रुक सकती उद्धव के सामने। उद्धव जी रोने लगे। उद्धव ने कहा मैं गलत जगह तो नहीं आया, क्यों आया मैं? गोपी ने अपनी अपनी तरफ से भेंट दिए और दोनों हाथ भर गए उद्धव जी के। ऊधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए दुंदुबे प्रेम बजाए ढोल। प्रेम का अपना शोर है। और उद्धव जी जैसे यहाँ से पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे और क्या कह रहे हैं? बोले ठाकुर तुम बड़े निर्दयी स्वभाव हैं, वो गोपियां तुम्हारे लिए कितना परेशान है, रो रही। भगवान ने कहा उद्धव हम तो इसीलिए थोड़ा आपको भेजे थे, थोड़ा आप पे भी छींटे पड़ जाए ना, भक्ति के छींटे पड़ जाए तो आनंद आ जाए। ज्ञानी तो आप हुई, बृहस्पति के शिष्य हो, कोई छोटे मोटे थोड़ी। उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है। प्रेम की बात है महाराज, ये सबके बस की बात है। प्रेम बोलना आसान है, निभाना मुश्किल है। जिस तरह से हम वादे करते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। हमारा पीने का ढंग हो रहा है क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये असुरों की मदिरा नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। भगवान उद्धव जी को ये समझाना चाह रहे हैं, भैया उद्धव ज्ञान तो स्वाभाविक है, हर मनुष्य के पास होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रेम भी हो। प्रेम हमेशा लचक लाता है, लचक सरलता। ठीक है कभी कभी अकड़ भी आ जाती है, लेकिन 24 घंटे ठीक नहीं। और ध्यान देना, कंस की जो दोनों पत्नी हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभः, दोनों पत्नियों का नाम क्या है? अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, संस्कृत में अस्ति माने होता है, प्राप्ति माने जो पहले से ही है और चाहिए। खूब है हमारे पास, लेकिन और चाहिए, हमारी नियत नहीं बदली। मते भतर दुखार्ते इह तु स्मृतिर्विहा। महाराज अपने पिता के घर गए, बोले जो नंद का लाला है उसने हमारे पति को मार दी, जरासंध की बेटी है। जरासंध ने कहा चिंता ना करो हम मारेंगे उसको, और एक बार नहीं 17 बार लड़ाई लड़ी भगवान ने जरासंध के साथ। क्यों एक ही बार में मारा क्यों नहीं? भगवान ने कहा कौन जाए अलग अलग इन राक्षसों को मारने, ये रोज नहीं फौज बना के लाता है और मार जाता। भगवान ने कहा तो बना के ला, मारते जाएंगे, कौन अब अलग अलग मारे, तो बना के ला। अष्टादशम संग्राम 18वीं बार 18वें युद्ध में नारद जी द्वारा भेजा गया काल यवन 3 करोड़ मृक्षों की सेना ने द्वारिकापुरी को घेर दिया। भगवान ने भेंट द्वारिका, समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया, भेंट द्वारिका जिसे कहते हैं। और काल यवन भगवान के पीछे आगे आगे भगवान भाग रहे हैं। क्या भगवान डर गए काल यवन से? नहीं। पलायनम यद कुले
जातस्या तब नोदितम। क्यों जा रहे हैं भागवत के? इसलिए जा रहे हैं एक तीर एक बाण से दो काम हो जाए। यहाँ से दौड़े भगवान और कहाँ? द्वारिका से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से माणा गांव है, माणा से व्यास गुफा और व्यास गुफा के ठीक ऊपर है मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा लास्ट व्यास है और उसके बाद मुचकुंद बगल में। यहाँ कौन है? ये मुचकुंद तप कर रहा है, नींद में सोए हुए। भगवान गए और अपना जो पीला पटका था मुचकुंद को उड़ा दिया। कालेवन पीछे पीछे हाँपता और भगवान छुप गए। कालेवन ने कहा इतने दूर से भगा के लाए मुझे हैं, अरे कितने सज्जनों की तरह बैठा हुआ, उसे नहीं पता ही कौन। जोर की लात मारी मुचकुंद को, मुचकुंद की जैसे आंखें खुली, कालेवन समाप्त हो गए, मर गया, राख की ढेर हो गई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ये बात मेरे समझ में नहीं, ये कथा ही नहीं आई समझ में, क्या बोल रहे? आंखें खुली, राख की ढेर बन गया, कैसे? बोले हाँ सही छांग को ले जाता। ये इच्छांग कुल का है कौन? मुचकुंद। मानधाता तनयो महा, मानधाता का बेटा है मुचकुंद इति ख्यात ब्राह्मणा सत्संगरा। जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं राक्षसों की लड़ाई हुई थी, तो मुचकुंद ने मदद की थी। देवताओं ने जब जीत गए तो देवताओं ने कहा भैया बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसने कहा भैया हमें तो थक लग गई, थोड़ा नींद चाहिए। क्या चाहिए? नींद। और एक बात ध्यान रखना, आधी नींद में जो हमें उठाएगा, जिसपे हमारी दृष्टि पड़ेगी वो मर जाएगा। ये वरदान था। इस बात को कौन जानते? केवल भगवान। भगवान ने कहा कालेवन को हम नहीं मारते, इनसे मरवाते, मुचकुंद को दर्शन भी दे देंगे और इनसे, इसलिए पहली नजर में खत्म हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव ये जीवन पर्यंत ऐसे राक्षसों को मारते रहेंगे तो इनकी शादी विवाह भी हुआ? सुखदेव जी ने कहा हुआ। भैया बड़ा बेटी बेमोन और छोटा बेटी खलोन, रीत ये नहीं होती ना, रीत ये या पहले बड़ा भाई को तो पहले भगवान जी को हम बोलो, पहले तो बलराम जी को भी बोलो, तो पहले किसका होगा? बलराम जी का। अनर्थ अधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुतम। अनर्थ देश के राजा हैं रेवत, उनकी बेटी है रेवती। ब्राह्मणानोदितो प्रादा बलायेति पुरोदितम। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हो गया और भाई का विवाह हो गया। भगवान ने कहा धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारा रास्ता साफ कर दिया। हाँ हम तो परेशान थे क्योंकि बहुत लाइन पे लगे हुए ना, एक नहीं है। अभी एक वो तो बात हो, बहुत है यहाँ तो लाइन। अब इतनों को मनाना है, कहाँ कहाँ जाए। और ध्यान देना हर युग की अपनी एक विशेषता। त्रेता में बिना यज्ञ के किसी की औलाद नहीं, द्वापर में बिना झगड़े की कोई शादी नहीं, और कलयुग में क्या है भाई? बिना शराब के होती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कलयुग में बिना शराब के नहीं होती किसी की, और जिसकी होती है उसके यहाँ नहीं जाते लोग। हाँ बोले बारी कंजूस आदमी। अच्छा सोने हैं, दूध से भी नला दो ना इनको, सोने के सिक्के भी दे देना। कंजूस आदमी वो नहीं पिलाए, वो पिला देते, दो चार गिर पड़ जाते, तो वो ये भी तो बोलते खा पी के हैं हम तुम्हारे भाई हो तुम्हारा। तो गप कहाँ से मान लेते? गप मारने का टाइम ही नहीं दिया आदमी। जय उलमा के बिहारी लाल के। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा रीत हमारी खराब हुई है। और देखो कथाओं से अगर हम ये चीजें नहीं सीखेंगे तो फिर कहाँ मिलेंगी? कहीं और नहीं मिलेंगी, कोई बताना भी नहीं चाहे। आजकल हमने देखा है कि हमारे घरों में संस्कार होते हैं, शादी चूड़ाकरण, बहुत सारे, कोई भी फंक्शन होता है तो शराब तो खैर अमृत हो गया लोगों के लिए, वो तो चाहिए चाहिए। आजकल हमने देखा शादी हो रही है, शादी
तो क्या मांस बन रहा है। समझ रहे हैं? उत्तराखंड की बात करें, बाहर की नहीं, बाहर तो छोड़ दो। और बड़ी तारीफ करते हैं लोग, अरे भाई साहब वहां गए थे, एक से बढ़कर एक, सूखा अलग, गिल्ला अलग, ये अलग वो अलग है। क्या तारीफ है? एक बात बताओ, आपके घर में संस्कार हो रहे, मजाक हो रहा है? एक तरफ तो तुम बड़े धर्मात्मक होकर के धोती कुर्ता पहन करके ओम गणेश भगवान गणेश जी की पूजा, उधर क्या हो रहा है? जरूरी है तुम्हें नाटक करने, जरूरी है तुम्हें दिखावा करना, दुनिया को दिखाने के लिए तुम पैसे वाले हो हैं? इससे तुम पैसे वाले हो गए। आपके घर में संस्कार हो रहे हैं, आपकी बेटी की शादी, आपके बेटे की शादी, और आप यहाँ क्या मरवा रहे हो किसी? बोलो, अच्छी बात है, आप अपने दिमाग से बताओ। यहाँ हिंसा कर रहे हो और हमारे घर में मंगल कार्य हो रहे हैं, हल्दी हो रही है, पान हो रहे हैं। इन नाटकों से जितना बचोगे ना, तभी जाकर हमारे घर में सुख शांति आएगी। कहां से आनी सुख शांति? खराबी तो हम ही नहीं कर रखी, पर लोगों को दिखाएंगे कैसे हम कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। इसी से तो दिखेगा। बोल देना दुनिया वालों को, भैया नहीं हम पैसे वाले, हम गरीब आदमी, खाना है तो यही खाओ जो बना हुआ है, नहीं खाना तो मत खाओ, जरूरी भी नहीं है, जाओ। जिस दिन हमारे घर में तूफान आएगा ना, हमारे घर में गड़बड़ी होगी, कोई नहीं आएगा इनमें से। समझ रहे हैं? और भी है खाने की चीजें, आपको बहुत शो ऑफ करने की आदत है, बहुत सारी चीजें हैं, एक से बढ़कर एक खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं। उधर संस्कार हो रहे हैं और उधर वो तुम्हारा मांस चला है, उधर मदिरा चल रहा है, किसी की हिंसा कर रहे हो, किसी को मार रहे हो तुम, और लोगों को, हाँ बड़े लोग तो खुशी हो, उनका क्या, ये ध्यान रखना। नहीं बचोगे हमारा नुकसान है, किसी का नहीं। अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए इन चीजों की। जो नहीं आता है मत आए, कभी मत आओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर तुम हमारे घर में इसलिए आना चाहते हो कि हम तुम्हें शराब पिलाएं, मत आओ, कोई जरूरत नहीं। शराब के लिए हो तुम हमारे रिश्तेदार? हमें अपने घर का माहौल खराब बिल्कुल नहीं करना किसी के चक्कर में। ठीक है भैया, हंसी मजाक में कोई बात नहीं, कोई बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, हम उसका भी ये नहीं कह रहे, लेकिन आना ही तब है। इधर संस्कार चल रहे हैं, उधर वो अंट साथ। बचो इन चीजों से, नहीं बचोगे हमारे घर में गड़बड़ होगी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमने तो सुना है कुछ और ही सुना, हमने गलत सुना। भगवान भीष्म सुता, अब भगवान की बारी आ गई विवाह की। रुक्मणी रुचिरा नाना राक्षसीन विधानेन उपये में इति श्रुतम। हमने तो सुना है गुरुदेव कि भगवान ने रुक्मणी से भगा करके शादी करी। ध्यान देना भैया, क्या करिए? भगा कर। अच्छी है, गलत बात है ना। अब कोई ऐरू गैरू ना तो घरू कर ले तो बात अलग, तो भगवान है, अब भगवान होकर के ऐसा किया, क्यों किया भैया? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम आधी अधूरी बात सुनते हैं और निर्णय निकाल लेते हैं। राजा परीक्षित को भी संशय हुआ, उन्होंने कहा भगवान होकर के ऐसा कैसे? उन्होंने रुक्मणी को भगा करके लाया, गलत बात। लेकिन सुखदेव जी ने कहा ये भी संशय में पड़ गया, मैं तो सोच रहा था अच्छा है। लेकिन बोले बेटा थोड़ा ध्यान से सुन। अब सुना रहे हैं, अब आप भी ध्यान से सुनना। मां रुक्मणी का विवाह भगवान से कैसे? राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा। विदर्भ देश के राजा है भीष्म,
तस्य पंचान भवन पुत्र, 5 लड़के हैं, कन्या का चबरानन और एक कन्या, 5 लड़के हैं और एक कन्या। रुक्म ग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतरम रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मणी न्यासतहा। रुक्म ग्रज रुक्म बाहु रुक्म माले रुक्म रथ रुक्म केसी और रुक्मणी, 5 लड़के और एक लड़का। अब भीष्म जी वृद्ध हो गए, लेकिन जैसे जैसे पिता की उम्र बढ़ती है तो लड़कों के लिए इतने चिंतित नहीं, लड़कियों के लिए चिंतित ज्यादा। बोले महाराज अपने बेटों से बातचीत करते हैं। एक दिन नारद जी आ गए। जय हो बुढ़वा के बिहारी लाल की। अब एक दिन नारद जी आए भीष्म जी के यहाँ, और भीष्म जी क्या ज्योतिषी है ना, नारद जी सबसे अच्छा, नारद जी ने ज्योतिष पे लिखा है। नारद जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। भीष्म जी ने कहा गुरुजी हम आपका धन्यवाद करते हैं, थोड़ा आ जाओ ना, बैठो, थोड़ा चाय पानी हो जाए, कभी पुरोहित जी मिल जाए, अपने पंडित जी मिल जाए, पूछ लेना चाहिए कभी कभार। बोले आज थोड़ा इन बच्चों की जन्म पत्रियां क्या क्या है, इनके भाग्य में कुछ है भी कि नहीं है, और औरों की नहीं है मुझे टेंशन, मुझे इस लड़की की, इसके भाग्य में कहीं लड़का है कि नहीं है। माँ बापों की सबसे बड़ी चिंता, चिंता क्यों है भाई, इसलिए चिंता है पहले बेटी है, कोमल है। महाराज बताओ ना इसके लिए कोई लड़का है कि नहीं है। नारद जी ने जब कुंडली देखी ना, बेटी भाग्यशाली होती है हमेशा, और बेटे कर्मठ। हाँ बेटियों पे भाग्य होना चाहिए। कई देखा होगा खूब कर्मठ लड़कियां रहती हैं, खूब मेहनती रहती है, लेकिन भाग्य की ऐसी विडंबना हो जाती है, जीवन भर पिसती रहती है। और कई कर्मठ भी नहीं होती, खूब आलसी होती है, लेकिन भाग्य अच्छा है। इसलिए बेटियों को भाग्य होना चाहिए, बेटियां इसलिए तो भाग्यशाली होती है। महाराज यहाँ देखिए, नारद जी ने कहा इनके लिए एक ऐसा लड़का बनाया है जो त्रिलोकी में किसी के लिए नहीं बना, एक ही है, ये त्रिलोकी का नाथ है, नंद बाबा का लाला है, वही इसका पति बनेगा। आहा, माँ रुक्मणी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जब भगवान के बारे में सुना ना, नारद जी ने जब तारीफ करी, नारद जी ने जब भगवान की तारीफ करी, आहा, माँ रुक्मणी ने कहा हमारे पति ऐसे होंगे। और हर लड़की चाहती है कि उसके पति में सारे गुण हो, हाँ सुंदर भी। हर किसी का अपना स्वभाव है। देखिए लड़की क्या ढूंढती है, क्या ढूंढती है भाई, लड़का सुंदर हो, दिखने का अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। लड़की की माँ क्या ढूंढती, बोले खूब खाने कमाने वाला चाहिए लड़की को, हाँ परेशान न करे। पिता क्या ढूंढता है, पिता कुल खानदान ढूंढता है, अच्छे कुल खानदान का होना चाहिए। और दोस्त यार क्या ढूंढते हैं, बोले कुछ ना हो पर खाने पीने की व्यवस्था बड़ी हो। देखो सबका अपना अपना ढंग है ढूंढने, समझ रहे, सबका अपना अपना ढंग है। उनको क्या मतलब, जिस दिन वो बारात में जाए उस दिन उनकी खातिरदारी हो जाए, उसके बाद कुछ भी हमें क्या लेना है, उसके बाद का ठेका नहीं है उनका। लेकिन पिता कभी भी देखना कुल खानदान ढूंढेगा, माँ ढूंढेगी, बोले हाँ ठीक ठाक कोई बात नहीं चलेगा। और लड़की उसने कहा भाई दिखने का होना चाहिए ठीक ठाक, आग लगे और बस यही मार खा गए। सकल तो ठीक है पर अकल ठीक ही नहीं, क्या करना, यही गच्चा खा गए हम। कई बार कईयों की शकल बहुत अच्छी रहती है पर अकल नहीं रहती।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, राजा परीक्षित ध्यान से सुनना। जैसे मां रुक्मिणी को पता चला भगवान के बारे में और मन में एक गांठ बांध दी, क्या जन्म जन्म लगी रगर तुम्हारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी, जन्म जन्म लगी रगर तुम्हारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी। जन्म लगी रगर तुम्हारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी, जैसे माँ पार्वती ने कसम खाई थी ना, बोले जन्म जन्म लगी रगर तुम्हारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुंवारी। माँ रुक्मिणी ने भी कसम खा ली, बोले शादी करूंगी तो नंद के लाला से, तो नहीं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। श्याम को आ गए पांचों भैया और किससे पूछ रहे हैं? अब भीष्म जी ने कहा रुक्मी, सबसे बड़ा कौन है? रुक्मी। बोले रुक्मी बेटा, आज नारद जी आए थे, उन्होंने इसकी कुंडली देखी और कहा कि इसके लिए बहुत सुंदर लड़का कौन है? नंद का लाला। अच्छा, रुक्मी ने कहा नंद का लाला, वो गाय चराने वाला, हमारे साथ रिश्तेदारी करेंगे। अरे हम तो अपने बराबर में करेंगे, राजाओं के साथ शादी करेंगे, गाय चराने वालों के साथ हम शादी करेंगे। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना, राजाओं के चक्कर में बिगाड़ी बिल जाती। जरूरी नहीं जो बाहर से कुछ दिख रहा है अंदर से भी वैसे ही हो, इसीलिए ध्यान देना है। आजकल रिश्तों में कड़वाहट क्यों है? क्योंकि उम्मीद ज्यादा लगाए बैठे हैं। आज हमें मन से कोई लेने देना नहीं, मन मिलाप हो ना हो। क्या मिलाप करते भैया आजकल? वाई डाटा मिलाप करते, इंच बाई इंच, 5-4G है फलाने कॉलेज से, ये तो मिला दे। सैलरी कितनी है? ना 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 कम है। कौन कह रहा है? लड़की की माँ। कड़वाई है, सच बता रहे हैं हम आपको, बुरा मत मानना। हाँ, जो कभी स्कूल ही नहीं गए वो रिजेक्ट करे इन्होंने। हर माँ को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी वाली। अच्छा, तेरा लड़का है सरकारी तो तेरे घर में घर बर्बाद है, आधे से ज्यादा चकड़ी इतनी बन लो, ज्यादा चकड़ी तो घर बर्बाद है ना आजकल। हाँ, रिश्ते खरीदो मत, कल रोना पड़े। खरीदने नहीं, रिश्ते बनते हैं। जो सैलरी मिला के रिश्ते होते हैं ना आजकल पड़ता है भाई। आप भीष्म ने कहा बुढ़ापे में ठीक नहीं झगड़ा करना, बोले जब मैं मर जाऊंगा तब करेगा तो इसकी शादी करना मेरे सामने। और बुढ़ापे में ज्यादा हो हल्ला नहीं करना। कईयों की आदत होती ना, कई हम ही तो बोला पंडित जी, हाँ बुआरी तुम्हारी मुट्ठी पर करिए, मुट्ठी पर। मेरी माता जी ज्यादा नहीं करना, मुट्ठी पर। कई दिन बुआरे ने मुट्ठी घुमा ली ना तो मुट्ठी हाथ भरा जा। हाँ, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, बुढ़ापा खराब होता है। धक्का लग गया, हड्डी कहीं गिर गई, हड्डी जुड़ती भी नहीं बुढ़ापे में। जवानी में तो जुड़ भी जाती है, कहीं टूट टाट गई तो। बुढ़ापे में मत करना है। ये लोग बोलते ना, हाँ हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। तुम 65 साल की, वो 25 साल की, कहाँ मैच है? तुम्हारे विचारों में मैच नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। जैसे तुम 25 साल के थे, वैसे तुम्हारे दिन बढ़ता है, साथ में बनता है।
नहीं बनती भैया, उनके विचारधारा मानसिकता अलग है, तुम्हारे अलग है, इसलिए कड़ाट बिगड़ाट निकल जाता बुढ़ापा। बुढ़ापा रे तेरी कोई ना पूछे बात, बुढ़ापा खराब रूप भारिया ले गई। और अगर आप प्यार से रहेंगे ना, बुआरी कुछ में कहने हाँ शाबाश बेटा, एक बार दो तीन बार बोल देना दिन भर शाबाश शाबाश। शाम को क्या होगा, चटनी भी मिलेगी, तब घी लगी रोटियां पापड़ अचार सब मिलेगा। और जो दिन भर कर 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 शाम को क्या होगा, अब वो दिमाग तो सवेरे भी खराब हो बुआरी को कोई लूण दो दिन 3 बार ले, अब खा लूण की साग। अब झगड़ा हो गया, अब तो बोले भी नहीं सकता, उन्होंने कहना है कि लोन अब दो पानी, अब वही नहीं खाने वही कहन करी, हम नहीं करे अपनी मेरा 9-4 बजे मिट्टी लगी कर कर कर। खराब बात है। अब तुम कह नींद तुम्हें भी नहीं, मैं तुम्हारी 4 बजे खुल की माना, अब तुम्हारी उम्र ही ऐसी कि ज्यादा नींद आएगी। वो तो बच्चा है अभी, वही तो खूब नींदा भूखा। तू भी उठ बोल मेरे घर 4 बजे, और तू भी 1-2 घंटा बाद 5, 5:30 उठ दे, बच्चा है। प्यार से रखोगे तो इज्जत पाओगे, और अगर मारोगे कि नहीं मैं तो सास और कासू भारी खराब हो, ध्यान बोल रही जब उठ देना, उठ ली खांसी भारी खराब हो रही कासू। सांस मतलब तू सांस न लेड़ दो, तुम्हें अनचान है कि तुम्हारे लिए ना वो सांस लेने देने पड़ी थे, बैठ जा चाय भी पहले बैठ। अब बच्चे की तरह रखो, वो भी माँ की तरह रखेगी, बोलना नहीं माँ जी है, बुआरी भी खूब बोल माँ जी, तेरी भी माँ जी और वे की भी माँ जी। रिश्तों का छतियाना, माँ जी कहाँ से है भाई, सास है, बोलो बिगाड़ रखे हमने, रिश्ते ही खराब कर दी। नौने की भी माँ जी होगी बुआरी, और जो नौने वाला वो की भी माँ जी। अब बताओ भाई ये क्यों रिश्ता। भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा, जैसे इस प्रकार से कहा महाराज बुढ़ापे में बच्चों की सलाह लेनी चाहिए। भीष्म जी ने अपने 5 बच्चों की सलाह ली, और रुक्मिणी का भैया आप ऐसा करो, आप बैठे रहो, हम अपनी बहन की शादी की व्यवस्था बनाए, ठीक है। पिताजी आप नहीं बोलेंगे कुछ, बोले हम जाएंगे। अब रुक्मिणी का दोस्त कौन है, शिशुपाल। बोलो वहां के बिहारी लाल की। और कथा में पता भी नहीं चलता कौन आया कौन गया। हमारे बीच में हमारे भट्ट जी आए, शिवा भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता ही नहीं चला कब आया कब बैठ गए। ये बहुत व्यस्त आदमी है, अति व्यस्त है, लेकिन फिर भी देखो ये होती है भगवान की कृपा भी और मन का प्रेम भी। आप कहां से कहां देखो, ये हमारे रिश्तों का प्रमाण। रिश्ता कोई ऐसा नहीं होता है, रिश्ता मन का होता है। सबसे बड़ा रिश्ता बड़ा मन का है। तो इस कथा में आप इतनी दूर से अपने कठिन समय में से महाराज, हमारे लिए कठिन होता है, ब्राह्मणों के लिए बहुत कठिन है एक दिन में रिश्तेदार में जाना। मतलब पंडिताई करना मतलब रिश्तेदारी खत्म। जैदन लुका रहे चूड़ा करम हो, हमारे पंडिताई में चूड़ा करम, बताओ कहाँ जाना मन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय यहाँ पे दिया। महाराज माँ रुक्मी परेशान हो रही क्योंकि भाई माँ के पक्ष में नहीं है। शिशुपाल के पास गया, बोले शिशुपाल एक बात सुनो भैया, हमसे रिश्तेदारी करोगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बोले हम मजाक नहीं कर रहे। रिश्तेदारी करोगे ना, जाओ शादी की तैयारी करो। बोले किससे करनी है? पर रुक्मणी से। बोले रुक्मणी से? बोले तुम मजाक कर रहा है, क्योंकि माँ का जो स्वभाव है, माँ का जो व्यवहार है, पूरी दुनिया जानती है। कौन अच्छी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए? सब कोई चाहते हैं हमारे घर की बहू बने, लेकिन यहाँ
शादी की तैयारी हो रही है, शिशुपाल शादी की तैयारी कर रहा है, इधर माँ रुक्मणी की शादी की तैयारी हो रही है। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमारी शादी में क्या होते हैं, बाण। अब सुंदर गणेश पूजा हुई, घर में माँ के बाण प्रारंभ हो गए। अब माँ रो रही, माँ रुक्मणी रो रही। ध्यान देना भैया, सभी लड़कियां रोती हैं, नई बात नहीं है। क्यों इसलिए रोती है कि माँ से दूर जा रही हूँ, पिता से दूर, भाई बहनों से दूर, बहुत कम मिलना जुलना होगा, क्योंकि हम अपने अपने घर गृहस्थों में उलझ जाए। पहले ज्यादा रोती थी, अब नहीं रोती है। क्यों, आप बताओ क्यों नहीं रोती? आजकल की लड़कियां रोती नहीं है अब जब बाण होते हैं। क्यों नहीं रोती है भाई? फोटो खराब होती, फोटो, इसलिए नहीं रोती। हाँ, फोटो खराब होती है उनकी, तो ये कैमरे वाले भैया को तो 20-30 हजार देनी है, तो पूरे फोटो में रोते रहेंगे तो फायदा क्या हुआ? अब बुरा मत मानना, हमारे हैं कैमरे वाले भैया बैठे, फोटो के चक्कर में रिश्ते खराब हो गए। बता, अब उन्होंने तो अपनी बढ़िया फोटो लेनी है ना भैया, उन्होंने तो आपको भी अच्छी फोटो देनी है। बोले भाभी जी, अरे भाभी जी, अरे भाभी जी, सब खत्म, घूंघट नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। अब माँ रो रही है, पंडित जी सोच रहे, बोले तो सभी लड़कियां रोती, नई बात क्या इसमें? यहाँ बाण हुए, अंदर ले गए, कंगना बांधा माँ रुक्मणी के हाथ में, फिर भी रो रही। पंडित जी ने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही, इतना क्यों रो रही, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तेरे? बोले गुरुजी एक बात बताओ, शादी 7 फेरे करके ही होती है कि उससे आगे पीछे भी होती है? मैं तो शादी कर चुकी। पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी ने कहा है बांध तो तेरे अब हुए, शादी तेरी पहले हो गई। बोले हाँ, हम मन से द्वारिकाधीश के साथ में शादी कर चुके हैं, मन से कर चुके हैं। अब आप बताओ मन की शादी बड़ी है कि? पंडित जी ने कहा बोलो फिर हम क्या करें तुम्हारी मदद? माँ रुक्मणी ने कहा गुरुदेव अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ब्राह्मण घर का एक सदस्य है, ध्यान देना, अपना पुरोहित, अपना ब्राह्मण घर का एक सदस्य है, उससे अपना सुख दुख बांट सकते हैं, खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। उसके बाद हर घर का बायोडाटा होता है, ऐसे नहीं तो हर घर का कहीं भी कुछ भी शुरू कर दे, नहीं, उसे मालूम है। और यहाँ देखिए माँ ने एक पत्र बनाया, चिट्ठी बनाई, प्रेम पत्र लिखा और पंडित जी को दे दिया। बोले गुरुजी अगर आप ये वहां तक पहुंचा दो तो हम धन्य हो गए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इधर देखिए शिशुपाल की बारात आ चुकी है, शिशुपाल की बारात कुंदनपुर में पहुंच चुकी है और यहाँ चिट्ठी चली गई। पंडित जी रात गिरते पड़ते पहुंच गए। भगवान मन ही मन सोच रहे, बोले रुक्मणी का विवाह हमसे होना चाहिए था, और उसने तो कोई चिट्ठी पत्री कुछ भेजी नहीं गई, कैसे? अपने आप प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप उत्तर दे, अपने आप अपने से पूछ रहे हैं। हो सकता है हमको पसंद नहीं करती होगी, लेकिन खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो कोई पैदा नहीं हो जो हमें पसंद नहीं करता। गुरु है, सोच रहे हैं अगर हमसे विवाह करना चाहती है तो कुछ न कुछ तो भेजेगी जरूर किसी न किसी को हमारे पास। और भगवान ने अपने द्वारपालों को कह दिया भैया कुंदनपुर से कोई आएगा, ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करना, सीधा अंदर भेज देना। पंडित जी पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, कोई अम्बो कौन हो? बोले हम कुंदनपुर से पंडित जी आए हैं। अरे द्वारपालों ने कहा आप तो बहुत वीआईपी है, सीधे अंदर चल जाओ। और गए, भगवान के पास पहुंचे, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बोले पंडित जी रामा रामी हुई। बोले महाराज ये आपका पत्र है रुक्मणी जी द्वारा, और आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा जरा पढ़ के सुना दो। पंडित जी ने कहा भैया प्रेम पत्र है, किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भगवान ने कहा ब्राह्मण से मुख मासित, ब्राह्मण मेरा मुख है, आप पढ़ सकते हैं, आपको अधिकार है, पढ़ो ना। आप पढ़ रहे हैं,